हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइज, इस सीरीज में हम यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक देखने वाले प्री एंड मेंस का। तो अभी तक हमने यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमने यहाँ पे लेवल 1 के क्वेश्चन यहाँ पे सभी कंप्लीट कर लिए। तो गाइज, आज हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का 50% ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। यहाँ पे काम कर लेते गाइस, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे एक्स कंसिडर करता हूँ, सेकेंड नंबर यहाँ पे वाई कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, 50% ऑफ अ नंबर, मतलब यहाँ पे एक्स का 50% क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टू। 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू यहाँ पे सेकंड नंबर, मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर में ऐड करना है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50% ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब यहाँ पे 50% ऑफ एक्स इज एडेड टू यहाँ पे सेकंड नंबर, मतलब यहाँ पे वाई आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द सेकेंड नंबर इंक्रीज टू। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद ये जो सेकेंड नंबर है ये इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे 4/3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4/3 मतलब यहाँ पे 4/3 ऑफ यहाँ पे वाई। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या हो जाता है, उसके 4/3 टाइम्स हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर का हाफ ऐड करने के बाद। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है guys यहाँ पे, व्हाट द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y को अगर मैं उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4y अपॉन क्या आ जाएगा, 4y/3 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे y आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर एंड नीचे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4y मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3y मिल जाएगा। अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x अपॉन क्या मिल जाएगा, x अपॉन यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x/2। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 4y माइनस 3y क्या आता है, यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4y माइनस 3y, यहाँ पे y/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x/y क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x/y इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आपको क्या बोला, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे x/y का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे 25 है। यहाँ पे क्या बोला है, अ सम ऑफ 9000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे 9000 किन लोगों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे ए में, ठीक है, यहाँ पे बी में एंड यहाँ पे सी में। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे कौन से रेशियो में, यहाँ पे 4 5 एंड 6 के रेशियो में। तो यहाँ पे 4 5 एंड यहाँ पे 6 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ए शेयर एंड यहाँ पे सी के शेयर। तो यहाँ पे ए एंड सी के शेयर में का आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि 9000 अब यहाँ पे कंप्लीट एबीसी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूंगा कि ए के पास यहाँ पे 4 यूनिट है, बी के पास 5 यूनिट है एंड यहाँ पे सी के पास 6 यूनिट है, तो इन तीनों के पास टोटल मनी कितना है, यहाँ पे 15 यूनिट है। 4 + 5 क्या आता है, 9
आता है 9 और यहाँ पे 6 क्या आता है 15 यूनिट आता है। बट यहाँ पे टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यहाँ पे टोटल मनी तो यहाँ पे 9000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसका मतलब यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 9000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 9000 आती है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 6 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। तो आपसे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे सी एंड ए के शेयर का डिफरेंस निकलना है। तो यहाँ पे सी के शेयर कितने, यहाँ पे 6 यूनिट है, ए के शेयर कितने, यहाँ पे 4 यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 2 यूनिट आता है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 600। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1200 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 26 है। यहाँ पे क्या बोला है 6400 रुपीज यहाँ पे डिवाइडेड किए गए यहाँ पे 3 वर्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर 1 के लिए यहाँ पे W1 कंसिडर करता हूँ, वर्कर 2 के लिए यहाँ पे W2 कंसिडर करता हूँ एंड वर्कर 3 के लिए यहाँ पे W3 कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यहाँ पे 6400 रुपीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे उनका रेशियो क्या है गाइस, यहाँ पे 3/5 है। इसका मतलब यहाँ पे W1 को यहाँ पे 3/5 मिलता होगा, यहाँ पे W2 को कितना मिलता है, यहाँ पे 2 यूनिट मिलता है, तो यहाँ पे W2 को यहाँ पे 2 मिलता होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे W3 को कितना मिलता है, यहाँ पे 5/3 मिलता है, तो यहाँ पे W3 को कितना मिलता है, यहाँ पे 5/3 मिलता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे 6000 एंड यहाँ पे 400 रुपीज यहाँ पे टोटल ये तीनों वर्कर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मालक के पास कुछ भी रुपीज नहीं है, यहाँ पे कंपनी ओनर के पास कुछ भी रुपीज नहीं है, कंपनी ओनर के पास इतने रुपीज थे एंड तीनों वर्कर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द शेयर ऑफ द सेकेंड वर्कर इज, इसका मतलब हमें यहाँ पे W2 के यहाँ पे शेयर्स निकालने, W2 के अगर आपको यहाँ पे शेयर्स निकालने तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के पास कितने रुपीज ऑफ नंबर्स है उसे हमें यहाँ पे 6400 के साथ यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा सम करने के बाद। बट यहाँ पे सम करनी है तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ पे P/Q के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पे फ्रैक्शन बोलते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अगर ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की एडिशन यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट आती है। फ्रैक्शन की अगर आपको यहाँ पे एडिशन करनी होगी तो फ्रैक्शन के एडिशन के लिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने चाहिए या फिर डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने चाहिए। तो यहाँ पे एक रेशियो का मैंने आपको रूल बताया था कि यहाँ पे एवरी रेशियो को सेम रेशियो को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीनों रेशियो को यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 15 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है एंड 5 एंड 3 का एलसीएम क्या आता है, 15 आता है। मतलब 15 को मैं यहाँ पे 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ एंड 15 को अगर मैं यहाँ पे 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों को मैं यहाँ पे 3 एंड 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 3 3 से क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा एंड यहाँ पे 5 5 जा क्या आता है, 25 आता है। अब यहाँ पे वर्कर 1 को 9 यूनिट मिलते होंगे, W2 को यहाँ पे 30 यूनिट एंड W3 को यहाँ पे कितने यूनिट मिलते होंगे, 25 यूनिट। तो यहाँ पे टोटल मनी कितना यहाँ पे इन तीनों में बढ़ दिया है। तो यहाँ पे 9 + 30 क्या आता है, 39, 39 प्लस यहाँ पे 25 क्या आता है, यहाँ पे 39 + 25 मैं क्या कर दूंगा, 40 में 25 ऐड करके एक कम कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 - 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 64 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे 64 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया है।
बट यहाँ पे टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है 6400। तो यहाँ पे 64 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 64 एंड यहाँ पे 00 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 रुपीज है तो आपसे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आपसे यहाँ पे W2 की वैल्यू निकालने को बोला है। तो यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या है 30 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 इंटू यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे W2 को कितने मिलते होंगे, यहाँ पे 3000 रुपीज मिलते होंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे W1 को भी कितने रुपीज मिलते होंगे वो भी निकल लेते हैं। तो यहाँ पे W1 को कितने मिलते हैं, 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे 100, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 900 रुपीज आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे W2 को कितने मिलते हैं, यहाँ पे 3000 एंड W3 को कितने मिलते हैं, W3 को यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू 100 करना पड़ेगा। 25 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 2500 आता है। मतलब यहाँ पे W3 को कितने मिलते होंगे 2500। अब यहाँ पे 2500, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2500 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 900, यहाँ पे 3400 एंड 3400 प्लस 3000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6400। तो यहाँ पे टोटल मनी कितना था, यहाँ पे 6400। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गैस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे क्या बोला है, अ बॉय आफ्टर गिविंग अवे 80% ऑफ हिज पॉकेट मनी टू वन कंपेनियन। ठीक है, 80% ऑफ पॉकेट मनी किसे दे देता है, यहाँ पे वन कंपेनियन को दे देता है। एंड 6% ऑफ द रिमाइंडर, अब यहाँ पे जितनी भी रिमेनिंग बचेगी उसमें का यहाँ पे 6% क्या कर देता है, वो अनदर को दे देता है। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि बॉय के पास यहाँ पे 1000 यूनिट यहाँ पे कैश होगी, 1000 हो गए, तो 1000 में से वो क्या कर देता है, 80% किसे दे देता है, यहाँ पे वन कंपेनियन को दे देता है। ठीक है, 80% दे देता है, 80% दे देता है मतलब 1000 का 80% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 800 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, ये किसे दे देता है, यहाँ पे वन कंपेनियन को दे देता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर को दे देता है। अब गाइस यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे, अब यहाँ पे 800 तो दे दिए, 1000 में से अगर उसने 800 दे दिए तो यहाँ पे उसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे गाइस, उसके पास यहाँ पे 200 रुपीज रिमेनिंग बचेंगे। अगर यहाँ पे 200 रुपीज रिमेनिंग बचते तो 200 रुपीज में से यहाँ पे जितने भी पैसे यहाँ पे रिमाइंडर बचते, जितने भी पैसे यहाँ पे रिमेनिंग बचते, उसमें से वो 6% क्या कर देता है, अनादर को दे देता है। मतलब यहाँ पे इसमें से भी वो 6% क्या कर देगा, इसमें से भी यहाँ पे रिमेनिंग में से भी यहाँ पे 6% वो क्या कर देगा, वो अनादर कंपेनियन को दे देगा। अनादर कंपेनियन को मतलब यहाँ पे सेकेंड कंपेनियन को दे देगा। अब यहाँ पे 6% क्या आता है 200 का, यहाँ पे 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 यूनिट आ जाएंगे, यहाँ पे 200 यूनिट आ जाएंगे, यहाँ पे 800 यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे, अब यहाँ पे 200 में से 12 यूनिट चले गए, 200 में से यहाँ पे 12 यूनिट चले जाते तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे गाइज, यहाँ पे 188 यूनिट यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे। तो यहाँ पे 188 यूनिट क्या बचते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग बचते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग मतलब लास्ट में उसके पास जितने यहाँ पे यूनिट रिमेनिंग बचेंगे, जितनी कैश रिमेनिंग बचेगी वो क्या होगी, यहाँ पे 188 यूनिट होगी। बट यहाँ पे क्या बोला है, ₹47 लेफ्ट विथ हिम। बट यहाँ पे बोला है कि उसके पास यहाँ पे कितने रुपीज यहाँ पे लेफ्ट रहते हैं, यहाँ पे 47 रुपीज लेफ्ट रहते हैं। इसका मतलब उसके पास यहाँ पे 188 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47 रुपीज वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 188 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 47 रुपीज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे एक यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 47 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे 188 आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 47 अपॉन यहाँ पे 188 रुपीज आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे 4 चौक 16 मतलब 40 का 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 160 आता है। एंड 7 का यहाँ पे 4 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 188 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 47 1 जा 47 एंड 47 4 जा क्या आता है, 188 आता है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 4 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन अगर यहाँ पे 4 रुपीज आ जाते तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, हाउ मच पॉकेट मनी डिड द बॉय हैव एट द बिगिनिंग। तो उसके पास बिगिनिंग में कितने रुपीज थे, बिगिनिंग में तो यहाँ पे 1000 यूनिट थे। तो यहाँ पे 1000 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 रुपीज मिल जाएंगे। तो 1000 अपॉन 4 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 250 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। कभी भी गाइज ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग में से इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके पॉकेट मनी में से, सैलरी में से, तो आपको ऑलवेज यहाँ पे कोई ना कोई नंबर इजी वाला कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1000 का 80% मुझे निकालना इजी लग रहा था तो यहाँ पे मैंने 1000 कंसिडर कर लिया। अगर आप यहाँ पे 100 कंसिडर करते तो 100 का 80% क्या आता, 80 आता। रिमेनिंग कितना बचता, रिमेनिंग यहाँ पे 20 बचता। अब यहाँ पे 20 का आपको क्या निकालना था, सेकेंड कंपेनियन को यहाँ पे 6% देना था। तो यहाँ पे 6% निकालना डिफिकल्ट था ना, 20 का 6% तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। 20 का 6% क्या आ जाएगा, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 जा, ठीक है, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। 20 का 6% तो एक पॉइंट में वैल्यू आती है। इसका ही मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे एवरी जगह पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1800 200 एंड यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट यहाँ पे एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा अगर वैल्यू मैं यहाँ पे 1000 कंसिडर करता हूँ तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आप कैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है। यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए यहाँ पे ए कंसिडर करता हूँ, सेकंड नंबर के लिए यहाँ पे बी कंसिडर करता हूँ। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो यहाँ पे 4:, क्या है, यहाँ पे 5 है। ये बोथ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 4। तो यहाँ पे बोथ द नंबर यहाँ पे इंक्रीज किए जाते हैं यहाँ पे 4 से। इसका मतलब क्या जाएगा गाइज, इसका मतलब यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे क्या जाएगा, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या कर देंगे, 4 से इंक्रीज मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइज, आप यहाँ पे रेशियो में कोई भी यहाँ पे सेम नंबर ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते, बट यहाँ पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 4 यूनिट कंसिडर करता हूँ, बी यहाँ पे 5 यूनिट कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, बोथ द रेशियो आर इंक्रीज बाय 4। इसका मतलब क्या जाएगा, ये दोनों के दोनों रेशियो यहाँ पे 4 से इंक्रीज किए जाते हैं। 4 से इंक्रीज किए जाते हैं तो इसकी बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे 4 से इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से दोनों को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे 4 से इंक्रीज कर दिया एंड इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे नए रेशियो क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 5:6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, एक ही रूल यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। वो रूल कौन सा है गाइस, यहाँ पे रूल कौन सा बोल रहा है, यहाँ पे सिग्मा रूल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर मैं यहाँ पे सेम नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ या फिर अगर मैं यहाँ पे सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इनिशियल रेशियो एंड यहाँ पे फाइनल रेशियो में जो भी यहाँ पे डिफरेंस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस मतलब क्या,
यहाँ पे 4 एंड 5 में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 4 एंड 5 में यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है। एंड यहाँ पे भी इनिशियल रेशियो में अगर यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है तो यहाँ पे फाइनल रेशियो में भी यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कितने यूनिट का डिफरेंस है? यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश है। इसका मतलब यहाँ पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड रिलेशन एस्टेब्लिश मतलब क्या? इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 यूनिट से यहाँ पे 5 यूनिट जाने तक, 4 यूनिट से 5 यूनिट जाने तक आपको यहाँ पे कितने यूनिट ऐड करने पड़े? यहाँ पे 1 यूनिट ऐड करना पड़ा। एंड यहाँ पे भी 5 यूनिट से यहाँ पे 6 यूनिट जाने तक यहाँ पे बी को कितना यूनिट ऐड करना पड़ा? यहाँ पे 1 यूनिट ऐड करना पड़ा। बट यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने कितना ऐड किया? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों जगह पे 4 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे 4 आती है। तो आपसे क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर? तो यहाँ पे दो नंबर कौन से थे? ए क्या था? यहाँ पे 4 था एंड बी क्या था? 5 था। तो दोनों की सम क्या आती है? यहाँ पे ए प्लस बी की सम क्या आती है? यहाँ पे 9 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इंटू 4। इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इन दोनों में जो भी यहाँ पे डिफरेंस होगा, इन दोनों में यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे इक्वल होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों कॉमन आता है। अगर आपकी एज यहाँ पे 4 है, आपके भाई की एज अगर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 4-4 साल बाद आप दोनों के यहाँ पे एज की डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा। अगर आपकी एज एंड आपके भाई की एज में डिफरेंस यहाँ पे 1 साल का है, ठीक है, तो 4-4 साल बाद, यहाँ पे 4-4 साल बाद आपके भाई के एज में डिफरेंस यहाँ पे एक ही ईयर का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे 10 साल से बड़े हो जाओगे एंड आपका भाई 10 साल से छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आपके बीच में एंड आपके भाई के बीच में यहाँ पे 1 ईयर का गैप है, तो 10 साल बाद भी यहाँ पे 1 ईयर का गैप होगा। यहाँ पे 50 साल बाद भी यहाँ पे 1 ईयर का गैप होगा। यहाँ पे 10 साल पहले भी यहाँ पे 1 ईयर का गैप होगा। आप जब पैदा हुए होगे तब भी यहाँ पे 1 ईयर का गैप होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसका ही मतलब यहाँ पे अगर मैं सेम क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, सेम क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन दोनों में जो भी यहाँ पे डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस था, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। 1 यूनिट का डिफरेंस है तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? यहाँ पे 29 है। राम हैज अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल। इसका मतलब यहाँ पे राम के पास रेड मार्बल हो गए एंड राम के पास क्या हो गए? यहाँ पे ब्लू मार्बल हो गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेड एंड यहाँ पे ब्लू मार्बल का रेशियो क्या बोला है? यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे पर्पल कलर से रेशियो का साइन दिखा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में रेड मार्बल आ जाएंगे एंड इस डायरेक्शन में यहाँ पे ब्लू मार्बल आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? रेड मार्बल एंड ब्लू मार्बल वर इन द रेशियो 5:4। तो यहाँ पे रेड मार्बल कितने? यहाँ पे 5 है। ब्लू मार्बल कितने गाइस? ब्लू मार्बल यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों का रेशियो क्या है? यहाँ पे 5:4 है। इसका मतलब यहाँ पे 5 एंड 4 के रेशियो में हो गए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल। ठीक है, अब वो क्या कर देता है? 5 रेड मार्बल यहाँ पे घुमा देता है। तो उसके पास यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 10:9 का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है? यहाँ पे 5 रेड मार्बल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक सेकंड गाइज, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेड कलर से बना देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 रेड मार्बल वो क्या कर देता है? यहाँ पे घुमा देता है।
यहाँ पे वो लॉस्ट कर देता है 5 रेड मार्बल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 रेड मार्बल चले गए, उसके पास से 5 रेड मार्बल कम हो गए, बट उसके पास यहाँ पे ब्लू मार्बल जितने थे पहले जितने थे बाद में भी उतने ही होने चाहिए ना, क्योंकि वो ब्लू मार्बल यहाँ पे कोई घुमा देता है क्या, ब्लू मार्बल तो घुमा नहीं देता, या फिर ब्लू मार्बल कुछ ऐड कर रहा है क्या, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लू मार्बल को वो कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करता, मतलब पहले जितने ब्लू मार्बल थे बाद में भी उतने ही यहाँ पे ब्लू मार्बल आने चाहिए, बट यहाँ पे उनका रेशो तो यहाँ पे 10:9 आ गया। यहाँ पे उनका रेशो क्या आ गया, यहाँ पे 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10:9 आ जाएगा, बट यहाँ पे मैंने ब्लू मार्बल ऐड ही नहीं किए, तो यहाँ पे ब्लू मार्बल की यहाँ पे वैल्यू पहले कितनी थी, 4 यूनिट थी, तो बाद में भी यहाँ पे 4 यूनिट आना चाहिए, यहाँ पे 9 यूनिट कैसे बन गया, मैंने यहाँ पे ऐड भी नहीं किया, या फिर ब्लू मार्बल यहाँ पे घूम जाते हैं, ऐसे बोला भी नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे बोला भी नहीं है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड रहता तो हम कर देते, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, एंड रिलेशन एस्टेब्लिश मतलब क्या, ब्लू मार्बल पहले जितने थे बाद में भी उतने ही होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 एंड 9 का एलसीएम क्या आता है गाइज, यहाँ पे 4 एंड 9 का एलसीएम आता है, यहाँ पे 36 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के भी टेबल में 36 आता है एंड 9 के भी टेबल में 36 आता है। अगर आपको ये निकालना भी नहीं आता तो इन दोनों का यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इन दोनों नंबर को कोई यहाँ पे नंबर से कॉमन नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट कर लीजिए, वो क्या होगा, आपका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे 9 × 4 क्या आता है, 36 आता है, 36 इन दोनों का एलसीएम होगा। अब यहाँ पे 4 को 36 बनाने के लिए, 4 को 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, इस रेशो को यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 को भी मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 9 को अगर यहाँ पे 36 बनाना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, इस रेशो को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे नए रेशो क्या मिल जाएगा गाइज, एक सेकंड यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे नए रेशो रेड एंड यहाँ पे ब्लू का नया रेशो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रेड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्लू। अब यहाँ पे रेड एंड ब्लू का नया रेशो क्या मिल जाएगा, रेड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 5 क्या आता है, यहाँ पे 45 आता है, तो यहाँ पे 45 यूनिट यहाँ पे रेड मार्बल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ब्लू मार्बल क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 4 × 9 क्या आता है, यहाँ पे 4 × 9 तो यहाँ पे 36 आता है, ब्लू मार्बल क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 36 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 5 रेड मार्बल यहाँ पे चले जाते हैं, 5 रेड मार्बल अगर यहाँ से चले जाते, एक सेकंड गाइज, यहाँ पे रेड मार्बल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेड मार्बल अगर यहाँ से चले जाते तो 45 माइनस क्या आ जाएगा, 45 माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 45 माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ब्लू मार्बल क्या आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 40 आ जाएगा, 4 × 10 यहाँ पे 40 यूनिट आ जाएगा, एंड यहाँ पे ब्लू मार्बल क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 × 4 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू मार्बल पहले भी 36 थे एंड बाद में भी 36 है, इसका मतलब अब यहाँ पे रेशियो एस्टेब्लिश हो गया, रेशियो अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले कितने थे, 45 यूनिट थे, अब कितने हो गए, 40 यूनिट हो गए, तो यहाँ पे कितने कम हो गए गाइज, यहाँ पे 5 यूनिट कम हो गए, बट यहाँ पे तो 5 रेड मार्बल कम हो गए, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1 रेड मार्बल आ जाएगा, 1 मार्बल आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, हाउ मेनी मार्बल डज हैव नाउ, तो उसके पास अब यहाँ पे कितने मार्बल बचेंगे, तो यहाँ पे 40 रेड मार्बल है तो एक मार्बल की कीमत 1 है, तो 40 रेड मार्बल की कीमत क्या आ जाएगी, यहाँ पे 40 × 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 रेड मार्बल आ जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लू मार्बल कितने, 36 है, तो यहाँ पे 36 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 36 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 + 36 क्या आता है, यहाँ पे 76 आता है, तो टोटल मार्बल यहाँ पे उसके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 76 आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे 30 है। यहाँ पे क्या बोला है, इन एन ऑफिस 1200 एम्प्लॉइज, ठीक है, एक ऑफिस में 1200 एम्प्लॉइज है। अब आगे बोला है द रेशियो ऑफ अर्बन टू द रूरल, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन एंड यहाँ पे रूरल का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8:2 यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसका मतलब अर्बन यहाँ पे 8 यूनिट हो गए, तो यहाँ पे रूरल कितने हो गए, यहाँ पे 7 यूनिट हो गए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉइज, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नए एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाते हैं, आउट ऑफ विच 20 आर रूरल। तो यहाँ पे कुछ नए एम्प्लॉय ऐड होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ अर्बन एम्प्लॉय ऐड होते होंगे एंड कुछ यहाँ पे रूरल एम्प्लॉय ऐड होते होंगे। तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय में से जितने भी यहाँ पे नए एम्प्लॉय ऐड होते हैं, तो टोटल एम्प्लॉय में से कुछ यहाँ पे अर्बन हो गए, कुछ यहाँ पे रूरल हो गए, एंड उसमें से भी यहाँ पे क्या बोला है कि 20 आर रूरल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 20 क्या है, यहाँ पे रूरल है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे अर्बन कितने ज्वाइन होते हैं, तो अर्बन के लिए यहाँ पे मैं x कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन द रेशियो बिकम्स 5:4। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या आ जाता है, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 4 का रेशियो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अर्बन एंड यहाँ पे रूरल का। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉय इज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉय, इसका मतलब हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू के बारे में बोला है, इसका मतलब हमें यहाँ पे अर्बन की फाइनल वैल्यू पूछी है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की क्या गाइस, तो गाइस यहाँ पे 7 यूनिट में मैं अगर 20 एम्प्लॉय ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 एम्प्लॉय ऐड हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे 4 एम्प्लॉय मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे रूलर अपॉन क्या कर दूंगा, रूलर अपॉन यहाँ पे अर्बन कर दूंगा, रूलर अपॉन क्या कर दूंगा, यहाँ पे अर्बन कर दूंगा। तो यहाँ पे 8 यूनिट प्लस x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट प्लस यहाँ पे x करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 यूनिट एंड यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट है, तो यूनिट से यहाँ पे यूनिट कट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू रहने दो। यहाँ पे 4x या फिर 5x भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट से यूनिट कट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा एंड इस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर ये टोटल टर्म मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 7 यूनिट प्लस यहाँ पे 20 एंड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे 8 यूनिट प्लस यहाँ पे x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 7 35 यूनिट प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 100 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 चौक 32 यूनिट प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 32 इस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 यूनिट मिलेगा, ठीक है। 3 यूनिट प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 यूनिट प्लस यहाँ पे 100 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4x मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू यहाँ पे यूनिट में एंड एक वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स में। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या गाइज? यहाँ पे तो इसे आप यहाँ पे सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। तो गाइज यहाँ पे 101% इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे निकल ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 8 यूनिट एंड 7 यूनिट की वैल्यू दे दी है एंड उसके बाद यहाँ पे 20 ऐड करना है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू ही नहीं दी है, तो हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे। रिलेशन एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूनिट में एंड एक टर्म यहाँ पे एक्स में, तो यहाँ पे यूनिट एंड एक्स को मैं एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व आ जाएगा। 101% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड 101% इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करेक्ट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे अ सम ऑफ 53 इज डिवाइडेड अमंग रोहित, मोहित एंड शोभा। तो यहाँ पे रोहित को
यहाँ पे मोहित को, ठीक है, एंड यहाँ पे शोभा को यहाँ पे डिवाइड कर देते, कितने रुपीज, यहाँ पे 53 रुपीज, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, इन सच अ वे दैट रोहित गेट्स 7 रुपीज मोर देन द मोहित। इसका मतलब किससे ज्यादा, यहाँ पे मोहित से ज्यादा। किसे मिलते हैं, यहाँ पे मोर किसे मिलते हैं, यहाँ पे रोहित को मिलते हैं। इसका मतलब रोहित क्या है, 7 रुपीज से अमीर है, 7 रुपीज ज्यादा मिलते, तो यहाँ पे रोहित को 7 रुपीज ज्यादा मिलते, तो यहाँ पे मोहित को मुझे यहाँ पे 7 रुपीज दे देने पड़ेंगे, तब जाके रोहित एंड मोहित क्या आ जाएगी, यहाँ पे बराबर आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब आगे बोला है मोहित गेट्स 8 मोर देन शोभा। अब यहाँ पे मोहित को कितने ज्यादा मिलते हैं, मोहित को यहाँ पे 8 ज्यादा मिलते हैं शोभा से, तो शोभा को मुझे 8 दे देने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या आ जाएगा, मोहित एंड शोभा यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज। अब यहाँ पे उनके शेयर का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, एक तो मैं आर में पूरे टर्म कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर एक तो यहाँ पे यम में कन्वर्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे दोनों इक्वेशन में आपको कौन सी टर्म यहाँ पे कॉमन दिख रही है, यहाँ पे भी यम दिख रहा है एंड यहाँ पे भी यम दिख रहा है, तो सभी को यहाँ पे यम में कंसिडर करता हूँ। तो आर की जगह पे मैं यहाँ पे यम प्लस 7 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आर की जगह पे मैं यहाँ पे यम प्लस 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यम की जगह पे यम ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे यम को और किसी में मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी टर्म को यहाँ पे मैं यम में कंसिडर कर रहा हूँ। तो यम को मैं यहाँ पे यम कंसिडर करता हूँ, यस को मैं यहाँ पे यम में कैसे कंसिडर कर सकता हूँ, 8 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यस इज इक्वल टू यहाँ पे यम माइनस 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे यस की जगह पे यहाँ पे यम माइनस क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 8 लिख दूंगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इन तीनों की सम। यहाँ पे आर कौन सी वैल्यू है, आर की कौन सी वैल्यू है, आर की ये वैल्यू है, यम की कौन सी वैल्यू है, यम की ये वैल्यू है, एंड यस की कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो इन तीनों की सम, इन तीनों की सम यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 53 आती है, क्योंकि यहाँ पे 53 यहाँ पे इन तीनों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इन तीनों की सम अगर यहाँ पे 53 आती है, तो यहाँ पे यम प्लस यम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3m आ जाएगा, ठीक है। 3m प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 एंड माइनस 8 क्या आ जाएगा, 7 एंड माइनस 8 यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर माइनस का 1 आता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 3m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यम की वैल्यू यहाँ पे 18 आ जाएगी, 18 त्रिक 54। यम की वैल्यू अगर यहाँ पे 18 आती है, तो यहाँ पे अगर मैं 18 रख दूंगा, तो 18 प्लस 7 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगी। यम की वैल्यू क्या आती है, यम की वैल्यू यहाँ पे 18 आती है। यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, 18 माइनस 8 क्या आता है, यस की वैल्यू यहाँ पे 10 आती है। अब तीनों को ऐड करके भी देख लीजिए, यहाँ पे 53 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 प्लस 10 क्या आता है, 35, 35 प्लस 18 क्या आता है, यहाँ पे 43 एंड 53 आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो आपसे क्या निकालना है, आपसे रेशियो निकालना है तीनों के शेयर के। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 इस टू यहाँ पे 18 इस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आर यम एंड यहाँ पे यस का रेशियो क्या आ जाएगा, 25, 18 एंड 10 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।